हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और आइए आज एक और कहानी के साथ हम शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, जो बहुत ही अच्छी स्टोरी है, भावनात्मक है। आइए पढ़ते हैं इस स्टोरी को, जिसका टाइटल है हु इज़ द रियल ओनर। रियल का मतलब होता है वास्तविक, और ओनर यानी होता है मालिक, यानी वास्तविक मालिक कौन है। तो ये कहानी है जिसमें एक गाय के बारे में कहानी है। दो उसके मालिक हैं, लेकिन उसका वास्तविक मालिक कौन है, यह जो है हमको पता लगाना है। तो आइए देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है, साथ ही साथ हम क्या सीख पाते हैं इस स्टोरी से। तो आइए चालू करते हैं आज का यह वीडियो। धर्मपाल वॉज अ फार्मर। आप सब बता सकते हैं क्या मायने होगा इसका। धर्मपाल वॉज अ फार्मर, फार्मर यानी होता है किसान, यानी धर्मपाल एक किसान था। ही हैड अ काउ विच गिव लॉट्स ऑफ मिल्क। ही हैड अ काउ, उसके पास एक गाय थी। ही हैड, उसके पास एक गाय है, क्या बोलेंगे, ही हैज अ काउ, उसके पास एक गाय है। हैज किसके साथ लगता है, तो हैज जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगता है। हैव जो है फर्स्ट पर्सन यानी आई वी, सेकंड यानी यू, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर जितने भी बहुवचन होते हैं उसके साथ हैव लगता है। जैसे मुझको कहना है कि मेरे पास एक गाय है, आई हैव अ काउ। उसके पास एक गाय है तो ही हैज होगा ना, यहां पर पास्ट है इसलिए यहां पे लिखा गया है ही हैड अ काउ विच, जो गिव यानी होता है देना, लॉट्स ऑफ यानी बहुत सारा, मिल्क यानी दूध, वो बहुत दूध देती थी। ही सोल्ड द मिल्क एंड अर्नड मनी। ही सोल्ड, सेल यानी होता है बेचना, SELL, सेल यानी बेचना, वह बेचता था द मिल्क यानी दूध को, एंड अर्नड मनी, अर्न यानी होता है कमाना, पैसा कमाता था। ही बिकेम क्वाइट रिच आफ्टर अ फ्यू डेज, और कुछ ही दिनों में जो है वह बहुत जो है धनवान बनने लगा, अमीर बनने लगा। बिकॉज द काउ गिव गुड क्वालिटी मिल्क, क्योंकि जो उसकी गाय थी वो गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी, अच्छे गुण वाला जो है दूध देती थी। सुन द क्वालिटी ऑफ मिल्क डिग्रेडेड बिकॉज ही डिड नॉट फीड द काउ वेल। सून यानी जल्द ही, द क्वालिटी ऑफ मिल्क डिग्रेडेड, जो दूध की गुणवत्ता थी, क्वालिटी थी, वो डिग्रेडेड हो गई, घट गई। बिकॉज ही डिड नॉट फीड, क्योंकि वह जो है नहीं खिलाया, फीड यानी होता है खिलाना, चारा पानी ठीक से नहीं दिया। द काउ वेल, अच्छे से पालन पोषण नहीं कर पाया। द काउ ऑल्सो फेल इल, और गाय जो है बीमार पड़ गई। एंड स्टॉप्ड गिविंग मिल्क, दूध देना भी वह बंद कर दी। द फार्मर थॉट दैट द काउ वुड नॉट रिकवर एंड लेफ्ट इट आउट इन द फॉरेस्ट। अब देखो व्यक्ति कितना लालची होता है ना। द फार्मर थॉट, जो किसान था वह सोचा, दैट द काउ वुड नॉट रिकवर, वह जो है रिकवर नहीं करेगा, ठीक नहीं होगा, एंड लेफ्ट इट आउट इन द फॉरेस्ट, इसलिए उसने क्या कर दिया, लीव कर दिया। लीव यानी होता है छोड़ना, लीव लेफ्ट, लेफ्ट उसने छोड़ दिया, इट यानी इसे, आउट इन द फॉरेस्ट, जंगल में उस गाय को उसने छोड़ दिया। देखिए ये गाय है। The cow returned to its former place after 2 days, but Dharampal drove it away after giving it a severe beating. अब जो है जो गाय थी वो बेचारी क्या करती, रिटर्न हो गई। रिटर्न यानी होता है वापस होना, क्योंकि जानवर यदि रहते हैं तो उनको भी पता रहता है कि उसका घर कहाँ पर है। तो द काउ रिटर्न्ड टू इट्स फार्मर प्लेस, यानी जहां पर वह रहती थी उस घर में वापस आई। आफ्टर 2 डेज, 2 दिनों के बाद। बट धर्मपाल ड्रोव इट अवे, लेकिन धर्मपाल ने इसको भगा दिया, ड्रोव किया, हाँक दिया, भगा दिया, इट अवे यानी दूर। आफ्टर गिविंग इट अ सीवियर बीटिंग, सीवियर का मतलब होता है गंभीर, बीट यानी पिटना है ना, उसको बहुत जोर जोर से मार कर उसने भगा दिया। द काउ रेन अवे टू द अदर विलेज एंड फेल अनकॉन्शियस इन द फील्ड ऑफ माथो। अब देखो वो गाय बेचारी उसकी थी, इसलिए उसने अपने घर पे आना उचित समझा और घर पर आई,
लेकिन उसका मालिक जो है उसको पीट कर भगा दिया। अब देखो क्या होता है, द काउ रेन अवे टू द अनदर विलेज। जो गाय थी वो बेचारी मार खा के दूसरे गांव चली गई, अनदर यानी दूसरा, विलेज यानी गांव, एंड फेल अनकॉन्शियस। वो बेचारी जो है अनकॉन्शियस हो गई, अचेत हो गई इन द फील्ड ऑफ माधो। माधो नाम के एक और दूसरे किसान के खेत में, फील्ड लेना होता है खेत, खेत में जाकर अचेत हो गई। माधो फाउंड द काउ, गिव इट वाटर एंड ब्रॉट इट टू इट्स हाउस, टू हिज हाउस एंड फॉर ट्रीटमेंट। उसने क्या किया, उसने बेचारे ने गिव यानी देना, उसने पानी दिया, एंड ब्रॉट, ब्रिंग यानी लाना, ब्रिंग ब्रॉट इट टू हिज हाउस, अपने घर में लाया, फॉर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट यानी उपचार के लिए, इलाज के लिए उसको अपने घर ला लिया। द काउ रिकवर्ड सून आफ्टर गेटिंग गुड फूड। और जो गाय थी वो रिकवर हुई, ठीक हुई, सून यानी जल्द ही, आफ्टर गेटिंग गुड फूड, अच्छा भोजन उसको मिला, वो रिकवर हो गई। माधव ट्राई टू फाइंड इट्स ओनर बट नो वन क्लेम्ड इट। माधव जो है बेचारा ट्राई किया, ट्राई यानी होता है कोशिश करना, प्रयत्न करना, उसने बहुत खोजा, फाइंड किया, खोजा इट्स ओनर यानी इसके मालिक को, बट नो वन क्लेम्ड, लेकिन किसी ने भी क्लेम नहीं किया। क्लेम यानी होता है दावा करना। सुन द काउ गेव बर्थ टू अ कॉफ एंड स्टार्टेड गिविंग मिल्क। और जल्द ही वो जो गाय थी उसने एक काफ यानी बछड़े को बर्थ किया, बर्थ यानी होता है जन्म देना, एंड स्टार्ट यानी होता है शुरू करना, गिविंग मिल्क, दूध देना शुरू कर दिया। माधव अर्न यानी पैसा कमाना, गुड मनी बाय सेलिंग द मिल्क, और माधव अब जो है उस दूध को बेचकर पैसा कमाने लगा। ही गेव इट गुड फॉडर एंड सर्व्ड इट वेल। और उसने जो है इसकी अच्छी सेवा की, सर्वे ने होता है सेवा करना, फॉडर यानी चारा, बढ़िया चारा वारा खिलाने लगा। जबकि धर्मपाल क्या करता था, धर्मपाल भी दूध बेचता था और पैसा कमाता था, लेकिन वह इसकी देखभाल ठीक से नहीं कर पाया। इट्स फेम स्प्रेड एवरीवेयर। अब इस जो माधव है इसका फेम यानी होता है यश, कीर्ति, वैभव, गौरव, सभी जगह जो है फैलने लगा। स्प्रेड यानी फैलना, एवरीवेयर यानी सभी जगह, चारों ओर। When धर्मपाल heard about it, जब धर्मपाल ने इसके बारे में सुना, हियर यानी होता है सुनना, हियर हर्ड, he came and asked माधव to return his cow। अब धर्मपाल को जब पता चला कि अरे मेरी गाय जो है माधव के पास है, अच्छी दूध दे रही है, तो माधव के पास चला जाता है और कहता है कि ये मेरी गाय है, मुझको वापस करो। माधव रिफ्यूज्ड टू रिटर्न द काउ एंड he was taking care of the cow। उसने रिफ्यूज किया, रिफ्यूज यानी होता है इनकार कर देना, टू रिटर्न यानी वापस करने से इनकार कर दिया माधव। एज यानी क्यों भाई, क्योंकि ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ द काउ। टेक केयर यानी होता है देखभाल करना, क्योंकि भाई मैंने इसका देखभाल किया है, ये तो अचेत मिली थी, मैंने ढूंढा भी लेकिन कोई नहीं मिला उस समय, अब मैं जब इसका पालन पोषण कर रहा हूं तो मैं क्यों दूं। ही सेड टू द धर्मपाल दैट धर्मपाल हैड नेवर केयर्ड फॉर द सिक काउ। उसने कहा कि धर्मपाल ने तो जो है नेवर यानी कभी भी नहीं, केयर यानी देखभाल करना, फॉर द सिक काउ, बीमार गाय की उसने देखभाल नहीं की है। बट व्हेन इट हैड रिकवर्ड ही हैड कम टू क्लेम इट। लेकिन जब यह जो है रिकवर हो गई, अच्छी हो गई, ठीक हो गई, तब यह जो है दावा कर रहा है मेरा है करके मांग रहा है। धर्मपाल वेंट टू द विलेज पंचायत वेयर द विलेज एल्डर हर्ड बोथ माधव एंड धर्मपाल। अब धर्मपाल क्या करता, तो धर्मपाल जो है पंचायत में चले गया। पंचायत में जो है जो विलेज के गांव के एल्डर्स थे, बड़े बुजुर्ग लोग से, उन्होंने हियर किया, हियर होता सुनना, हर्ड किया, उन्होंने सुना, बोथ दोनों को सुना। दे फाउंड द केस रेदर टफ। उन्होंने पाया कि ये केस तो बड़ा ही मुश्किल है। द हेड ऑफ द विलेज देन अनाउंस दैट द काउ वुड डिसाइड द मैटर इटसेल्फ। जो गांव का मुखिया था, हेड यानी मुखिया ऑफ द विलेज, गांव का जो मुखिया था, उसने अनाउंस किया, अनाउंस होता घोषणा करना, दैट काउ वुड डिसाइड द मैटर इटसेल्फ, कि गाय खुद ही, इटसेल्फ यानी खुद, वह स्वयं जो है डिसाइड करेगी, निर्णय लेगी कि वह किसके साथ रहना चाहती है। ही प्लेस्ड धर्मपाल एंड माधो ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द काउ। उसने क्या किया कि धर्मपाल और माधव दोनों को अगल बगल खड़े कर दिया, बोथ साइड में, दोनों साइड में काउ के, एंड देन लेफ्ट द काउ फ्री इन बिटवीन देम। और दोनों के बीच में, बिटवीन यानी दो के बीच में उसने छोड़ दिया। द काउ स्टार्टेड licking the hands of माधव। लीक यानी चाटना,
उसने जो है माधव के हाथ को जो है चाटना प्रारंभ कर दिया। आफ्टर गोइंग टू हिम, पास में जाने के बाद धर्मपाल केप्ट स्टैंडिंग एंड कुड नॉट डू एनीथिंग, धर्मपाल खड़ा का खड़ा रह गया, वो कुछ नहीं कर पाया। द विलेज एल्डर्स सेड दैट द केस वॉज डिसाइडेड, और जो गांव के मुखिया थे उन्होंने कहा कि भाई केस सॉल्व हो गया, निर्णय हो गया, डिसाइडेड निर्णय लेना। द काउ बिलोंग टू माधव, की गाय जो है माधव की है। आइए देख लेते हैं इसका सारांश। गुडनेस अट्रैक्ट्स पीपल, गुडनेस यानी होता है अच्छाई, अट्रैक्ट यानी होता है आकर्षित करना, पीपल यानी लोग, अच्छाई जो है लोगों को अपने आप आकर्षित कर लेती है। इवन एनिमल्स आर ड्रॉन बाय गुडनेस, यहां तक कि आदमी की बात छोड़ो, जानवर भी जो है गुडनेस से, अच्छाई से आकर्षित होते हैं। दे नो गुड एंड बैड फीलिंग, जानवर भी जो है क्या करता है, गुड एंड बैड फीलिंग, अच्छा और बुरा पहचानते हैं, भावनाओं को जानते हैं। पेट अ डॉग, यदि आप कुत्ते को सहलाओगे, थपथपाओगे, एंड इट शोज अफेक्शन, ये क्या करता है, अफेक्शन शो करता है, दिखाता है, प्यार प्रदर्शित करता है, अफेक्शन यानी प्यार, शो यानी दिखाना। किक हिम, यदि तुम लात मारोगे, एंड इट शोज एंगर, यह जो है गुस्सा प्रदर्शित करता है, एंगर यानी क्रोध। द काउ न्यू, गाय जानती थी, हाउ इट वॉज ट्रीटेड बाई माधव एंड धर्मपाल, कि माधव और धर्मपाल ने कैसा जो है उसके साथ ट्रीट किया, व्यवहार किया। नो वंडर, कोई आश्चर्य नहीं है, इट वेंट टू माधव, यह जो है माधव के पास गई, लिक्ड हिज हैंड्स, लिक्ड हिज हैंड, उसके हाथ को उसने चाटा। आइए इसका मीनिंग देख लेते हैं फटाफट। EARN, अर्न यानी कमाना, पैसा कमाना। सेल, SELL, सेल यानी बेचना। FEW, फ्यू यानी कुछ। क्वालिटी, QUALITY, क्वालिटी यानी गुण। डिग्रेड, DEGRADE, डिग्रेड यानी होता है कमी होना। फीड, FEED, फीड यानी खिलाना। ILL, इल यानी बीमार। गिव, GIVE, गिव यानी होता है देना। फार्मर, FORMER, फार्मर यानी किसान। रिकवर, RECOVER, रिकवर यानी ठीक होना। लीव, LEAVE, लीव यानी होता है छोड़ना, छुट्टी भी होती है। और LIVE, लाइव, लीव, लाइव बोलते हैं रहना। रिटर्न, RETURN, रिटर्न यानी वापस होना। PLACE, प्लेस यानी स्थान। DRIVE, ड्राइव यानी होता है चलाना या हाँकना। गिव यानी देना। सिवियर, SEVERE, सीवियर यानी होता है गंभीर। बीट, PEAT, बीट यानी पीटना। अनकॉन्शस, UNCONSCIOUS, अनकॉन्शस यानी अचेत। फील्ड, FIELD, फील्ड यानी खेत। ब्रिंग, BRING, ब्रिंग यानी लाना। ट्रीटमेंट, TREATMENT, ट्रीटमेंट यानी उपचार या इलाज। ट्राई यानी कोशिश करना। फाइंड यानी होता है खोजना या पाना। क्लेम, CLAIM, क्लेम यानी दावा करना। बर्थ, BIRTH, बर्थ यानी होता है जन्म देना। CLF, काफ यानी बछड़ा। फॉडर, FODDER, फॉडर यानी चारा। सर्व यानी सेवा करना, SERVE। फेम यानी होता है यश, एवरीवेयर, सभी जगह। हियर यानी सुनना। रिफ्यूज, REFUSE, रिफ्यूज यानी इनकार करना। टेक केयर, TAKE टेक केयर यानी देखभाल करना। सिक, SICK, सिक यानी बीमार। एल्डर, ELDER, एल्डर यानी बड़े बुजुर्ग। टफ, TOUGH, टफ यानी कठिन। अनाउंस, ANNOUNCE, अनाउंस यानी घोषणा करना। डिसाइड, DECIDE, डिसाइड यानी होता है निर्णय लेना। मैटर, MATTER, मैटर यानी मामला। BETWEEN, बिटवीन यानी दो के बीच में। एमंग, AMONG, एमंग यानी होता है कई लोगों के बीच में। फ्री, FREE, फ्री यानी स्वतंत्र। LICK, लिक यानी होता है चाटना। बिलोंग यानी संबंधित होना। गुडनेस, अच्छाई। अट्रैक्ट यानी होता है आकर्षित करना। फीलिंग यानी भावना। पैट यानी थपथपाना। अफेक्शन यानी प्रेम। किक यानी लात मारना। शो यानी दिखाना। एंगर यानी क्रोध। ट्रीट यानी व्यवहार करना। वंडर यानी आश्चर्य। तो इस प्रकार ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलेगा। बेल आइकन दबा लें और देखते रहें एजुकेशन का अड्डा चैनल। धन्यवाद।